चैनल में। तो आज हम बनाने वाले देखिए कपड़े की इस तरीके से अलमीरा। इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाया है। आप इसे एज अ कपड़े रखने के लिए अलमीरा की तरह यूज़ कर सकते हैं, शूज़ वगैरह रखने के लिए शू रैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत कम खर्चे में बन के ये रेडी हो जाता है। और इस तरीके की कपड़े की अलमीरा अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन मैंने ये बहुत ही सस्ते में घर पर ही इसे बनाया है। तो बनाने का तरीका बहुत आसान है। और देखिए इस तरीके से छोटे बच्चे के कपड़े आप इसमें रख सकते हैं, उसका छोटा मोटा सामान, डाइपर वगैरह, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से शू रैक की तरह यूज़ कर लीजिए, कपड़े रखने के लिए यूज़ कर लीजिए, आप इस अलमीरा का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आएगा। तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ एज अ शू रैक। मैंने शू रैक के लिए इसे मंगाया है। आप इसे कपड़े वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम इसे बनाना सीखते हैं। तो किसी भी मल्टीपर्पज़ ये छोटी सा हमारा कपड़े वाली अलमीरा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए ख़रीदा है ये सस्ते वाला रैक। इसे आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। मैंने मीशो से सेल प्राइस में इसे ख़रीदा है 225 रुपीज़ में। इसके प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें आप शूज़ वगैरह, हल्के फुल्के कपड़े वगैरह रखने के लिए बच्चों के इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को नया लुक देने वाली हूँ। इसका हम पूरा कवर बनाएंगे और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कपड़े वाली अलमीरा दिखाई है बिल्कुल वैसे ही हम इसे बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक पुरानी बेडशीट का। अगर आप इस तरीके का रैक लेके घर पे ही इस अलमीरा को बनाते हैं तो ये बहुत सस्ते में बन जाएगी और इसका जो कवर बनेगा वो काफ़ी ड्यूरेबल होगा। जो मार्केट वाली अलमीरा होती हैं उनके कवर होते हैं बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए ऊपर के लिए एक पीस कट करना है। इस तरीके से कट करना है कि चारों तरफ से आपका 1 इंच का मार्जिन छूटना चाहिए। तो जो भी आपका रैक है उस हिसाब से देखिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसे कट कर लेना है। फिर हमें एक और पीस चाहिए जो हमें लेना है इस तरीके से कि हमारा यहाँ आगे की साइड कवर होनी चाहिए 3 इंच के करीब और 3 इंच के करीब ये वाली साइड कवर होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें भी आपको नीचे की तरफ से स्टिचिंग का मार्जिन लेना है 1 इंच का और ऊपर की तरफ से भी स्टिचिंग का मार्जिन रखना है 1 इंच का। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से 1 इंच का मार्जिन है जो हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी 1 इंच का मार्जिन है और सेम इसी तरीके से साइडों से भी मार्जिन है। तो 2 पीसेस कट हो गए। तो चलिए पहले हम इन्हें रेडी करते हैं। तो इसे बिल्कुल डस्ट प्रूफ बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक वाला राइस बैग। अगर आप इसे वाटर प्रूफ भी बनाना चाहते हैं, जैसे बाहर बरामदे वगैरह में कहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसके नीचे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने साइडों से सिलाई लगा के उसे रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए दूसरे वाले पीस पे भी मैंने इस तरीके से राइस बैग लगा लिया है। तो 2 पीस कट किए थे, बस दोनों के पीसीस के नीचे मैंने राइस बैग अटैच किया है। अगर आप वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं तो जो हमारी ट्रांसपेरेंट शीट होती है प्लास्टिक वाली वो अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगानी है। ये जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे ही हम देखिए अंदर की तरफ को फोल्ड कर रहे हैं। तो चारों तरफ से लिया था हमने, तो हम दोनों पीसेस को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट्स पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया, छोटे वाले पीस पे भी लगा लिया और सेम ऐसे ही हम ये जो बड़े वाला पीस है हमारा जो पूरा राउंड घूम के आया था इस पे भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस पे भी हम लगा लेंगे पूरे राउंड पे बीच में सेंटर का निशान। यहाँ से ये लगा लिया सेंटर का निशान। तो चलिए अब मैं रैक पे डाल के दिखाती हूँ आपको कि हमारी इस पे कैसे सिलाई लगेगी। ये हमारा यहाँ से जॉइन होना शुरू होगा सेंटर पॉइंट के साथ। तो ये रखा, आपको रखना है उल्टी तरफ से। आप चाहें तो सीधा इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू है, बिगनर हैं, तो आप इस तरीके से रैक पे रख के उसे पिनअप कर लीजिए और उसके बाद सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेंगे सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से और इसे मैं पूरा आपको पिनअप करके दिखा देती हूँ। बस जहाँ पे हमने पिनअप किया हुआ है इसे हम फिर रैक से बाहर निकाल के उसी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो पूरा इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो उल्टी साइड से आपको पिनअप करना है क्योंकि हमारी सिलाई भी इसी तरफ से लगनी है।
ये देखिए, तो यहाँ से इस तरीके से एक्स्ट्रा आएगा आगे की तरफ, और इसका जो आगे वाला फ्लैप है वो हम बाद में बनाएंगे। तो पूरा देखिए राउंड में घुमाते हुए मैंने इसे पिनअप कर लिया है। बस अब आप इसे रैक में से हम इसे बाहर निकाल लेंगे पिनअप करने के बाद, और जैसे हमने इसे पिनअप किया है वैसे ही देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं और मैं आपको इस पर डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा कवर हो चुका है, देखिए रेडी। ऊपर का आ गया और साइड का आ गया, और चारों तरफ से प्रॉपरली हर जगह से फिनिश बना हुआ है। तो अब हम बनाएंगे इसके आगे के लिए फ्लैप। तो ये रेडी हो चुका है, पहले इसके आगे के लिए फ्लैप बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए कपड़ा लिया है, उस पर भी राइस बैग मैंने अटैच किया हुआ है। अब ये किस हिसाब से लिया है ये भी आपको बता देती हूँ। चलिए रैक के ऊपर दिखाती हूँ। तो ये आपको लेना है कि आपका पूरा इस तरीके से फ्रंट कवर करनी चाहिए, और 1 इंच का सेम वैसे ही मार्जिन होना चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि इसे भी हम चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अब हम इसके चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेते हैं, जैसे हमने पहले लगाई थी बाकी पीसेस पे। तो यहाँ से देखिए फ़ोल्ड करना है और चारों तरफ से फ़ोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए हमारा रेडी हो गया फ्लैप भी। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ जॉइन कैसे करना है। जॉइन करने के लिए सेम वैसे ही यहाँ सीधी तरफ से हम इसे जॉइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे, और वैसे ही जैसे पहले हमने पिनअप किया था इसे हम पूरा पिनअप कर लेते हैं। तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए इसे पिनअप कर लीजिए। ये सिलाई हमारी यहाँ कॉर्नर तक लगेगी। अब इसे बाहर निकाल लीजिए और हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने कवर को निकाल लिया बाहर, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलाई लगनी है। जैसे हमने पिनअप किया हुआ है देखिए बिल्कुल वैसे ही यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और सिलाई लगाते हुए देखिए इस कॉर्नर तक ऐसे बिछाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली है, और ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल बाहर वाला रेडी हो चुका है। तो ये बाहर का कवर आ गया, ये फ्लैप आ गया, तो ये हमारा रेडी हो गया। तो चलिए अब इसके अंदर के लिए बना लेते हैं। तो 2 मिनट में कवर को निकाल लेती हूँ बाहर वाला, इसे हम साइड पे रखते हैं। अब जो इसमें रॉड्स लगी हुई है, इसके बीच में गैप है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बीच के लिए कवर बनाएंगे। तो जस्ट सिंपल कपड़े को फोल्ड करके बनाएंगे, जैसे जो मार्केट वाले कपड़े वाली अलमीरा मिलती है उसमें लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसे बनाने वाले हैं। तो कपड़ा देखिए इस हिसाब से कट किया है कि साइडों से स्टिचिंग का मार्जिन आ गया, और नीचे से हमारा इस तरीके से ओवरलैप करेगा। आप चाहे तो इसमें डोरियों का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर डोरी का यूज़ कर रहे हैं तो वेलक्रो की जगह डोरी लगा लीजिएगा, मैं इसमें वेलक्रो लगाऊंगी। तो कपड़ा ले लिया, उसको आपको चारों तरफ से देखिए फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए हमारे पास एक जस्ट सिंपल सिंगल सा पीस रेडी हो गया। तो इसके बाद बस अब हमें इसमें वेलक्रो लगानी है। ये देखिए हमारा इस तरीके से आएगा, साइडों से बराबर आ गया, और उसके बाद नीचे की तरफ से हमारी इसमें वेलक्रो लग जाएगी। तो दोनों साइडों पे मैं वेलक्रो लगा लेती हूँ। आप डोरी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको वेलक्रो ही लगानी है। जैसे मैंने वेलक्रो लगाई है उसकी जगह पे आप डोरी लगा लीजिएगा 2 तरफ से बांधने के लिए। 3 डोरियाँ आपकी इस तरफ लग जाएंगी, जैसे मैंने 3 वेलक्रो लगाई है, और 3 डोरियाँ उस तरफ लग जाएंगी, और दोनों डोरियाँ आपस में बांध के हमारा ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अपने रैक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने बाकी के कवर भी रेडी कर लिए हैं। तो चलिए एक कवर आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कवर्स बनाए हैं। तो देखिए इस तरीके से आ गया, और यहाँ से ये हमारा वेलक्रो के साथ अटैच हो गया, या अगर आपने डोरियाँ लगाई हैं तो डोरी के साथ टाई कर लीजिए। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा देखिए इस तरीके से आ गया। तो बाकी के कवर भी डाल लेती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए सारे कवर डाल लिए मैंने, और ऊपर की तरफ हमारा ये जो मेन कवर है ये आएगा, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ नहीं बनाया है। तो ये हमारी देखिए कपड़े वाली अलमीरा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब छोटा मोटा सामान रखने के लिए किसी भी पर्पस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ भी इसके छोटा मोटा सामान रख सकते हैं यहाँ टॉप पे, और अंदर की तरफ बच्चों के कपड़े रखने चाहें कपड़े रख सकते हैं। एज अ शू रैक यूज़ करना चाहते हैं आप कहीं भी रख दीजिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये प्यारा सा शू रैक हमारा कपड़ों वाली अलमीरा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कितना आसान था इसे बनाना। तो जो मार्केट वाली अलमीरा ख़रीदते हैं बहुत महंगी मिलती हैं, और उनका कपड़ा ना बहुत बेकार सा होता है, 1-2 वॉश के बाद ख़राब हो जाता है। और ये आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है। तो किसी भी कोई भी आपके पास अनयूज्ड बेडशीट पड़ी हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये अलमीरा हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। छोटे बच्चे के सारे पजामियाँ, उसके हगीज़, उसका छोटा मोटा सामान, सब कुछ आप इसमें रख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे इसे मंगाया है शू रैक की तरह यूज़ करने के लिए। मैं इसमें शूज़ वगैरह रखने के लिए इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।